हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो आ जाओ भाई, सभी लोग बैठ जाओ बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, बहुत ही मज़ेदार इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? याद करो, जब हम लोग 2D की बात करते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। क्लियर है? एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। क्लियर है? वैसे ही जब हम लोग वेक्टर इक्वेशन की बात करेंगे तो वेक्टर इक्वेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पोजीशन वेक्टर का और एक उसका डायरेक्शन। वहाँ पे पॉइंट और स्लोप की बात करते थे, यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्शन और पॉइंट दैट इज पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? तो आओ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। मान लो प्यारे बच्चों, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये सारी लाइन है, हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने वाले हैं। तो मान लो यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर आपका गिवन है। क्लियर है? इसका नाम है ए वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है स्मॉल ए वेक्टर। अरे क्लियर है? और यहाँ पे जो मूविंग पॉइंट है उसको मान लेते हैं पी वेक्टर, पी पॉइंट, और उसका जो मूविंग पॉइंट है उसको क्या मान लेते हैं? आर वेक्टर, जो मूविंग पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है? अच्छा, मान लेते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों आपको गिवन है, क्या गिवन है? बी वेक्टर। क्लियर है? तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए देखो हम लोग करेंगे क्या, ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहाँ से प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या ए पी वेक्टर बराबर क्या लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? ए पी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अरे भाई, जाहिर सी बात है, जो बी वेक्टर है इसके कोलिनियर ही तो होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन उधर है। ठीक है? सेम एज अगर इसके डायरेक्शन के बराबर है तो ये इस लाइन के क्या होगा? कोलिनियर होगा। तो यहाँ पे ए पी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ए पी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं भाई? क्या आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ से आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। यानी सर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म लिखना बहुत ही आसान है। क्लियर है? कैसे आसान है सर? देखो यहाँ पे। क्लियर है? बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना। चिड़िया की आँख क्या देखनी चाहिए भाई? पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन। क्लियर है? अगर पोजीशन वेक्टर मिल गया और डायरेक्शन मिल गया तो काम आपका हो गया। अब कभी कभी क्या होगा कि दो पॉइंट गिवन होगा, इस पे दो पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे, तो भाई साहब अगर दो पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे तो वहाँ से डायरेक्शन पता कर लेंगे। क्लियर है? मान लो यहाँ पे और कोई पोजीशन वेक्टर आपका गिवन है बी, दैट इज बी वेक्टर, तो यहाँ से क्या है? बी वेक्टर बना लेंगे। क्लियर है? तो वहाँ से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? और कोई भी पोजीशन वेक्टर आप यूज कर सकते हो इन दैट सिचुएशन। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ सर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही क्या है? आसान है। क्लियर है? बस दो चीज़ पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन। अरे क्लियर है? इस पर सवाल नहीं बना ले जाओगे, इस पर आओ, सवाल कुछ बेसिक सा करते हैं और उसके बाद फिर अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं। तो नोट करो जल्दी इसको। हो गया भाई? इरेज करें इसको? आओ। चलो इस पर एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इस पर नोट करेंगे। लिखें भाई, सवाल लिखें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप and parallel to the vector and parallel to the vector I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर है? क्या बहुत ही आसान है लिखना इक्वेशन ऑफ लाइन? क्लियर है?
सर पोजीशन वेक्टर पता है और डायरेक्शन पता है, कुछ नहीं प्यारे बच्चों। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स क्या होता है, बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका गिवन है कितना, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। डायरेक्शन गिवन है, उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर है, ये आ जाएगा आपका क्या, डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही क्या है, आसान है। अब देखो इस पे प्रॉब्लम कैसे आएंगे, ये तो ठीक है आपने बना लिया, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस की। इसको इरेज करें भाई, चलो। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर, इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत ही आसानी से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले जब हम लोग 2D की बात करते थे तो 2D में क्या होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन तीन तरीके से बिहेव करता था, क्लियर है। क्या क्या तरीके थे याद है सर, या तो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, या फिर इंटरसेक्टिंग हो जाए, और या फिर क्या हो जाए भाई, कोइंसिडेंस हो जाए, यही बात करते थे, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम लोग 3D की बात करेंगे तो 3D में 2-3 केस हो सकते हैं आपके। पहला चीज़ तो लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, सेकेंड चीज़ इंटरसेक्टिंग हो जाए, और थर्ड कोइंसाइड हो जाए। एक तरीका और आएगा, लाइन क्या हो जाए, स्क्यू हो जाए, क्या हो जाए, स्क्यू हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, पैरेलल वाली कहानी हम कैसे समझेंगे। अच्छा, दो लाइंस पैरेलल हैं, इसकी क्या कंडीशन होगी, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम होगा तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्लियर है। अरे क्लियर है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि सर इंटरसेक्टिंग क्या होंगी, तो इस केस में हमें इंटरसेक्टिंग के लिए निकालना पड़ेगा, क्लियर है। जैसे याद करो 2D में हम लोग बात करते थे कि अगर m1 नॉट इक्वल टू m2 होगा तो सर इस केस में क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा, क्लियर है। तो जैसे बात करोगे कि सर कैसे हो जाएगा ऐसा, क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 3D में लाइन्स क्या एक दूसरे के ऊपर नीचे जा सकती हैं, देखो डायरेक्शन डिफरेंट है, उसके बाद भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, क्लियर है। अरे डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता था, स्लोप होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या स्क्यू लाइन्स है, ठीक है। जब दो लाइनें आपस में जिनका डायरेक्शन भी ना सेम हो और इंटरसेक्ट भी ना कर रही हो, ऐसे लाइन्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स। तो ऊपर नीचे से निकल जाती हैं, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 तरीके से बिहेव करेंगी। कौन कौन सा तरीका आएगा भाई, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस, एंड एक और क्या आएगा, स्क्यू लाइन्स, क्लियर है। तो हमें बेटा ये स्क्यू लाइन्स मतलब ऊपर से निकल जाए, तो हमें ये दो चीज़ें, आपको ये चीज़ तो पैरेलल वाली चीज़ तो देख के समझ में आ जाएगी, क्लियर है। डायरेक्शन देख लेंगे, बता देंगे कि सर पैरेलल है या नहीं है। ये कोइंसिडेंस वाला भी आप देख के पहचान सकते हो, क्लियर है। कोइंसिडेंस वाला सर कैसे देख के पहचानेंगे, क्योंकि पहला चीज़ तो पैरेलल तो होगा ही, और जो पोजीशन वेक्टर है, ध्यान समझना, अगर पोजीशन वेक्टर भी मैच कर जाए तो जाहिर सी बात है लाइंस क्या है, कोइंसिडेंस है। लेकिन रही बात सर इंटरसेक्टिंग और किसका, स्क्यू लाइंस का, ये आप देख के नहीं बता सकते, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो तरीका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, अरे क्लियर है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ कि कैसे पता करेंगे कि दो, जैसे इस पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो निकाल लेंगे, और कौन सी लाइन स्क्यू है और कौन सी इंटरसेक्टिंग है ये भी हम पता कर ले जाएंगे, क्लियर है। तो इरेज करें इसको, आओ एक सवाल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम सर पहचानेंगे कि लाइंस स्क्यू हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर क्या है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। आओ क्वेश्चन लिखें। कंसीडर द थ्री लाइंस L1 वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, क्लियर। L2 है आपकी लाइन, R वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ पे L3 की वैल्यू आएगी आपकी, R वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस 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 t टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ध्यान से समझना भाई यहाँ पे। तो मेरा सवाल ये है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इन द सेम प्लेन,
ठीक है। या फिर इसमें से तुम्हें ये बताना कि कौन सा इंटरसेक्टिंग है कौन सा नहीं है, L1 L2 इंटरसेक्टिंग है या L1 L3 इंटरसेक्टिंग है या L1 L2 इंटरसेक्टिंग है। अच्छा एक बात बताओ, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो क्या एक प्लेन में आ जाएंगी या नहीं आएंगी? अगर इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो प्लेन में आएंगी ही, एक प्लेन में, क्लियर है। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो मतलब अगर पैरेलल भी नहीं है इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लेन से बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बेसिकली इंटरसेक्टिंग निकालना है, कौन सी लाइंस इसमें इंटरसेक्टिंग है। अब इंटरसेक्टिंग कैसे निकालेंगे और उसका तरीका हम लोग देखते हैं, देखो ध्यान से।